पाकिस्तान में एक ऐसी खातून है जो ग्रीस तक यानी यूनान तक मैराथन रेस में हिस्सा ले चुकी हैं। और मुझे भी अभी पहली दफ़ा पता चला कि मैराथन किसी जगह का नाम है। हम तो मैराथन ये समझते रहे कि जहाँ कोई 500,000 बंदे दौड़ रहे हो उसका नाम मैराथन हो जाता है, लेकिन मैराथन एक जगह है। ज़रूर हम इस पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की किसी खातून का, किसी फ़ीमेल का इंटरनेशनल लेवल पर फुल मैराथन में हिस्सा लेना बज़ाते ख़ुद एक बड़ी रिकग्निशन है, एक कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ चूँकि पाकिस्तान के तासुर के हवाले से, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से बड़े सवालात पैदा होते हैं, तो मैं इटली के सुबकदोश सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी आंद्रे फेरारेसी और उनकी अहलिया मदाम अल्बाना से भी बात करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा कि उनका पाकिस्तान में स्टे कैसा रहा, पाकिस्तान से क्या यादें लेके गए, और मैं तो समझता हूं कि वो इधर से जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर साबित होंगे वापस अपने मुल्क में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले हिस्से में इस वक्त मोना खान साहिबा हमारे रूबरू हैं जिन्होंने यूनान में मैराथन में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक भी हम देते हैं और बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है स्पेशली ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। यहाँ तो औरत मार्च होता है हर साल और उसमें कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं, लेकिन आप तो आलमी सतह पर एक लंबी दौड़ में आपने हिस्सा लिया। कैसा लगा आपको? मुझे जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तान के अच्छे इमेज पे जब हम काम करते हैं तो यकीन माने हमें ये लगता है कि हम कुछ हैं, अदरवाइज़ हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए सभी काम कर रहे होते हैं। अब ग्रीस की क्या ख़ास बात यह है कि वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट शौकत साहब, ये सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान से जब लोग जो जाते हैं इलीगल तौर पे या गैर कानूनी तौर पे, वो तो वहाँ का तो इमेज होता है कि डंकी लगा के वहाँ से पहुँचे, तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी इसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ग्रीस क्योंकि वो हब भी है उसके ये डंकी लगा के क्या मतलब ये आई डोंट नो, क्योंकि अब एक तरीका है, एक रास्ता है यूरोप जाने का। वो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी जाते हैं वो यूनान या इटली के रास्ते, बिल्कुल यूनान के रास्ते ज़्यादातर मोस्ट ऑफ, और यूनान के लोग भी ये जानते हैं बिल्कुल। जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, उनको लगता है कि वो इसी मकसद के लिए आए। अब जबकि ये जो मैं ग्रीस की आपने जिस तरह से बताया कि इसकी खास बात क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये जो है पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हमारे जो एथलीट्स रनर्स हैं वो मेजर मैराथन्स जापान, यूएस, लंदन वहाँ पे जाते हैं। अब जिसकी तारीख है, जो रनिंग है, जहाँ से वो पैदा, आपके कोच मोहम्मद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन ये जो मैराथन गांव आपने बताया, ये कोई जगह का नाम है, कोई टाउन है, कोई विलेज है, और इसकी क्या तारीखी हैसियत जो आपने देखी? आपकी फुटेज भी हम चला रहे हैं साथ। नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। आप जिस तरह से कह रहे थे ना कि जितना लोग जमा हो जाते हैं वो मैराथन है, इसी तरह सेम लाइक मी मुझे ये लगता था कि जो चैरिटी होती है, कोई कॉज होता है तो मैराथन है, तो इस वजह से। और मुझे ये भी लगता था जस्ट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मैं शुरू में जब भागना शुरू किया तो मैं 5 किलोमीटर को मैराथन कहती थी। फिर आई जस्ट गॉट टू नो, नहीं भाई 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 42.2 किलोमीटर। आपने कितना दौड़ लगाई? मैंने 42.2 किलोमीटर, मैंने 1 मिनट मुझे जरा यकीन करने दें, यानी आपने 42.2 किलोमीटर आपने दौड़ लगाई मसलसल। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नहीं, क्योंकि इसकी भी वजह ये थी, कमिटमेंट थी, वादा था, और क्योंकि नादरीन पाकिस्तान की ये लड़की हैं जिन्होंने 42 किलोमीटर यानी उससे भी ज़्यादा दौड़ लगाई है और मसलसल दौड़ी हैं। ये नहीं कि आधा आज कर लिया, फिर आधा अगले हफ्ते, फिर आधा उससे अगले हफ्ते। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं ज़रा आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, ये आपने इनकी कोचिंग की, आपने इनको कैसे इतना मोटिवेट किया? भाई 42 किलोमीटर मतलब है, लोग 1 किलोमीटर हो तो गाड़ी पे जाते हैं, इन्होंने 42 किलोमीटर ये मसलसल दौड़ती रह गई। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें लिया। सबसे पहले तो ये बात है कि रनिंग टोटली माइंड गेम होता है, ठीक है। तो जब ये उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त ये आई थिंक पहले दिन 2 किलोमीटर रन किया था। तो उसके बाद मैंने इनको इतनी टफ ट्रेनिंग कराई
4 महीने तक हमने ट्रेनिंग की और 42 किलोमीटर पे पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये रात देर तक जागने के बाद सुबह 4 बजे रनिंग के लिए रेडी होती थी। ये सबसे बड़ी इनकी मोटिवेशन थी। यानी 2 किलोमीटर आपने पहले दिन ही इनको दौड़ा दिया और 42 किलोमीटर तक आप ले गए। अब पाकिस्तान से जब ग्रीस में या आप दुनिया में और भी गई हैं बहुत सारे मुल्कों में, पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेट सा इमेज है बाहर, तो जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़की एक ट्राउज़र में, जीन्स में या रनिंग ड्रेस में है, उनके दरमियान है, तो उनको अजीब सा नहीं लगता? जी, उनको अजीब सा नहीं, बहुत अजीब सा लगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो ग्रीक मीडिया, सोशल मीडिया, उन्होंने तनकीद की थी कि एक पाकिस्तानी खातून आके रनिंग के साथ साथ पाकिस्तान का परचम कैसे लहरा सकती हैं। हाँ। तो उनको ये कोई क्योंकि मेरा मकसद मैसेज देना था, चाहे वो इस तरह से जाता है या उस तरह से, ये तो मैसेज जा चुका कि भाई पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब ये ग्रीक मीडिया ने जब तनकीद की, तो मैं यहाँ पे अपनी मीडिया को भी अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने बहुत साथ दिया। वहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है, आपने मीडिया की बात की, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फीमेल्स हैं, एंकर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं। मुझे आप अकेली नज़र आई हैं इस एथलेटिक्स में, और भी कोई आपके साथ होती हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली यही एक वजह थी मेरी रनिंग के लिए, क्योंकि अच्छा। जब मुझे पता चला कि नो डाउट जुनैद जो है बड़े ज़बरदस्त से एथलीट रनर्स हैं, जियो के जो एंकर हैं, न्यूज़ जियो एंकर। के एंकर हैं, हाँ। तो मुझे वो तो बॉस्टन में भी मैं समझता हूँ, बॉस्टन गए हैं, लंदन गए हैं, और अभी भी वो इस पे बड़े फोकस अच्छा। रनिंग को रखते हैं। तो मुझे मेरे कोच ने मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा किया, यूसुफ साहब ने। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहती हैं, वो आपकी मेल जो है आगे निकल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भी हम भी किसी से कम नहीं अच्छा, हैं। good। तो ये एक वजह थी जिसने मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा कि हम भी भाग कर अपनी दौड़ कर रन करके दिखाएंगे। लाहौर में भी आपने मैराथन में हिस्सा लिया, वो कितना दौड़ थी? वो हाफ मैराथन थी। वो हाफ मैराथन इस लिहाज से क्योंकि हम पोलियो के लिए हाफ कितनी थी? यानी 21.1 यानी किलोमीटर। आप जब हाफ कहती हैं तो कोई 1-8 किलोमीटर पे तो आप रुक नहीं रही, आप 21 किलोमीटर अभी भी कह रही हैं। वो एक्चुअली देखिए यही तो मैराथन है, क्योंकि आपको पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अच्छा, ये भी बता दूं कि जब हम ट्रैक पर आते हैं तो फिर वहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जिस तरह से एक फौजी, एक जो मुजाहिद जो होता है, वो अपनी उस पर जब जंग के लिए जाता है ना, अब उसको या तो जो जीतना होता है या फिर जो है अपनी जान देनी पड़ती। इसी तरह जब हम ट्रैक पर आते हैं तो हमारी जिंदगी उस पर लगी हुई होती है। अगर फॉर सपोज खुदा ना खास्ता कोई एथलीट या रनर अपना डिस्टेंस कंप्लीट नहीं करता, तो आप यकीन मानो उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और जितने हमारे क्लब्स हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो जितना टारगेट करते हैं, तो वो आपकी सोच है। तो उस लिहाज से जब ये सारी चीजें आप ये समझें कि हम पूरे तैयार होके लैस होके फिर अपनी रनिंग के लिए आपने लाहौर में भी हिस्सा ले लिया, मैराथन। अब मैं मैराथन कहूँगा, सुनने वाले पहले समझेंगे कि जो आम हर जगह दौड़ होती है उसको मैराथन कहते हैं। मैराथन यूनान का एक गांव या शहर है जहां से ये ट्रेडिशन शुरू हुई, उसकी कोई तारीख भी तो होगी? बिल्कुल है। जिस तरह से देखें, मुझे यूनान की इतनी खूबसूरत बात लगती है कि उन्होंने अपनी तारीख को कैसे जिंदा रखा। मतलब पूरी दुनिया मैराथन कर रही है, लेकिन उसका एक वॉरियर था, एक अच्छा। जिसने अपनी न्यूज़ बताई थी, यानी मुजाहिद था। बिल्कुल, उसने जंग जीती थी और उसने ये खबर दी, और जब खबर देने गया ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने उस लेगेसी को कैरी किया हुआ है। तो अब लोग इसी जो रनिंग वहीं से पैदा हुई है, फिर वो पूरी दुनिया में जो इस तरह से स्प्रेड हुई है, और ये विलेज का नाम है। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़े मजे की बात है, जिस तरह से हमें पता चला, रिसर्च की, यहाँ पे एथलीट्स रनर्स को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में भी वो भी पूछते अच्छा ग्रीस, क्योंकि कोई ग्रीस ही नहीं गया ना, ग्रीस ही नहीं गए, वही गैर कानूनी जाने वाले जाते। नहीं आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं, लेकिन अब तो जा सकते हैं ना, अब तो रास्ते तो खुल गए हैं, अब तो लोगों को पता है कि लोग वहाँ पे रनिंग करने। आगे आपके क्या प्लान है? मैं तो बात कर रहा था कि क्या बस अब एक बार हो गया काफ़ी है, या यू विल कंटिन्यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं रनिंग कर रही थी ग्रीस में, क्योंकि 21 किलोमीटर हिली एरिया था वहाँ पर, बहुत मुश्किल ट्रैक था, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है जिसमें मैं भाग कर आई हूँ, रनिंग कर आई हूँ। उसके बाद तो यानी हम आपको ये चैलेंज नहीं कर सकते कि मरगला पे हमारे साथ चलें, देखते हैं कौन आगे निकलता है। आप कर ले चैलेंज। मैं कश्मीर गई हूँ ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। ओह यस। तो आपको पैशन चाहिए, आपको जज्बा चाहिए, आपको मरने का भी जज्बा होना चाहिए कि बस अगर कुछ भी हो जाए नहीं करना। तो मैं बिल्कुल, जब मैंने ये रनिंग की तो मैंने कुछ टाइम के लिए सोचा मैं क्यों रनिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ही रनिंग से हट जाऊंगी तो बाकी को कौन मोटिवेट करेगा। उसके बाद मैं वापस आई हूँ, मैंने 2-3 जो मैराथन कराची में पार्टिसिपेट किया, फिर लाहौर गई हूँ, अभी फिर जो है इंटरनेशनल मेजर मैराथन जो है बर्लिन में जो है वो प्लान है कि हम वो जाएँ, वो दैट्स इन सितंबर या अगस्त, अभी हमारे पास डेट्स हैं। तो अभी हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं रनिंग को कंटिन्यू किए हुई हूँ, और इस मैसेज के साथ कि आप सब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे।